वेदा और एजेंट केपी के पहले रात का काम खत्म हो गया था। मैनेजर के कहे अनुसार वो रात को ठीक 10:30 बजे ट्रक लेकर निकले थे और जैसा जैसा मैनेजर ने बताया था कि वहां पर जाकर सामान उतरवाकर ट्रेन पर चढ़ाना है और ट्रेन जब वापस आएगी तो सामान उतरवाकर ट्रक पे चढ़ाना है और फैक्ट्री में लेकर आना है। वेदा और एजेंट केपी ने ठीक वैसा ही किया। वहां स्टेशन पर एक आदमी था जो बहुत ही अजीब था। उसका काम क्रेन चलाना था, पर वो उसके साथ साथ वेदा और एजेंट केपी पर नजर बनाए हुए था। नजर इसलिए ताकि वो यहां वहां ना जा सके और देख ना सके कि यहां पर होता क्या है। वेदा ने फिर भी अपना दिमाग लगाकर किसी तरह वहां पर कुछ चीजें पता लगवा ली, जैसे प्लेटफॉर्म पर अजीब से निशान जो देखने में ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी ने कोई रिचुअल किया हो। वहीं इंजन और गार्ड के डब्बे में किसी का ना होना और कंटेनर से आती आवाजें जिससे पता लग रहा था कि उसमें म्यूटेंट्स हैं। किसी न किसी तरह से तांत्रिक की आत्मा और उसके साथियों ने मिलकर वापस से दूसरी दुनिया का द्वार खोल लिया था और जैसे वो पहले म्यूटेंट्स लेकर आते थे, फिर से वो दूसरी दुनिया से म्यूटेंट्स लाने लगे थे। और इस बार वेदा ने यह ठान लिया था कि वो उनको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, यानी तांत्रिक की आत्मा को भी खत्म, उसके साथ साथ उस रागा को भी। खैर, दिन का समय ऐसे ही बीत गया। जहां पर बाकी जो टीम के मेंबर आए थे वो बता रहे थे कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे इस फैक्ट्री में केवल 2 ट्रांसपोर्ट होते हैं, रात के 10 से 4 बजे के बीच, और एक ट्रांसपोर्ट होता था दिन में, जिसमें शायद ये लोग ढेर सारा मीट लेकर आते थे। और वेदा ये जानते थे कि मीट जाता है दूसरी दुनिया में और वो तांत्रिक की आत्मा इसी मीट का लालच देकर इन म्यूटेंट्स को लाती है इंसानी दुनिया में। खैर, आज रात को फिर से उन दोनों को ड्यूटी पर जाना था और वो सामान लेकर आना था। पर इस बार वेदा ने सोचा था कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने का या उस क्रेन वाले को ठिकाने लगाने का। इतना तो तय था कि अभी वो हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद भी एक खबर नहीं थी क्या सच में ये ट्रेन दूसरी दुनिया जाती है या कहीं और जाती है। एक बार वो खुद ये पक्का करना चाहते थे ताकि वो अगला कदम सोच समझकर उठा सके। और इसके लिए वेदा ने सोचा था कि अब वो उस ट्रेन के साथ जाएंगे। केशव यानी एजेंट केपी को अब सारी चीजें संभालनी थी। सारी चीजें मतलब उस क्रेन वाले को। खैर, रात हुई। वेदा और एजेंट केपी ट्रक लेकर निकले, पर रास्ते में ही वेदा उस कंटेनर के अंदर चले गए जिसमें बस मीट ही मीट भरा हुआ था। पर किसी तरह वो खुद को उसमें फिट करते हैं। हालांकि ये बहुत रिस्की काम था, पर यह करना जरूरी था। अगर वेदा टाइम से उस कंटेनर से ना निकले तो वो म्यूटेंट्स अंदर आ जाएंगे और वेदा को ही खा जाएंगे। पर वेदा ने इसके लिए प्लान बना लिया था। उन्हें पता था उन्हें क्या करना है। आज ट्रक थोड़ी देरी से पहुंचा। क्रेन वाले ने जब केवल केशव को देखा तो पूछा, आज तू अकेला कैसे आ रहा है? तेरा साथी कहां पर है? यहां पर लिखा है कि वो ट्रक लेकर निकल चुका है, तो रास्ते में गायब कैसे हो गया वो? जिस पर केशव ट्रक से उतरते हुए कहता है, जनाब वो हम आ रहे थे, तब उसके घर से उसको फोन आया। उसकी माँ की तबीयत
बहुत खराब हो गई है। तो आधे रास्ते में ही वो ट्रक छोड़कर भाग गया। मैं किसी तरह ट्रक चलाकर यहां तक लाया हूं। क्रेन वाला घूरकर केशव को देख रहा था। उसने अच्छे से कंटेनर को चारों तरफ से देखा और फिर फैक्ट्री में कॉल मिलाया। हालांकि उन्हें लेट हो रहा था, तो मजबूरी में सही केशव ने क्रेन वाले के साथ मिलकर उस कंटेनर को ट्रेन पर लोड करवाया। वेदा वही मीट के ढेर में छुपे हुए थे। कंटेनर उस पर चढ़ गया। इंजन ने हॉर्न बजाया। केशव चुपचाप जाकर ट्रक में बैठ गया। केशव को वेदा ने इतना बता दिया था कि हो सकता है मेरे आते ही हम सीधा बिना देरी किए फैक्ट्री पर हमला करें। पर हमला करने का फायदा तभी होगा जब वो तांत्रिक की आत्मा और रागा भी वहां पर हो। और इसके लिए उनकी टीम ने बताया था कि वो कल यहां पर आएंगे, यहां पर हो रहे काम को देखने। और ये एक सही मौका था। पर अभी के लिए वेदा ने अपनी जान खतरे में डाल दी थी, क्योंकि उन्हें ये पुख्ता करना था कि सच में ट्रेन दूसरी दुनिया जाती है या नहीं। खैर, इंजन के हॉर्न की आवाज आई। ट्रेन धीरे से चली। जैसे ही वेदा को लगा ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर गई है, वो झट से कंटेनर से बाहर निकले और गार्ड के कोच की ओर जाने लगे। ट्रेन तेजी से आगे की ओर जा रही थी और वेदा को लग रहा था कि कोई नेगेटिव फोर्स उनके पास आ रही है, यानी वो द्वार आने वाला था। वेदा ने जल्द से एक छलांग लगाई और सीधा कूद गए गार्ड के कोच में, जिसके अंदर एक गार्ड की आत्मा बैठी हुई थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, ट्रेन दूसरी दुनिया में घुस गई। वेदा ने उस गार्ड की आत्मा को वहां से फेंक दिया और खुद अंदर घुसकर बैठ गई और दरवाजा बंद कर दिया। वेदा ने लाइट बंद करी और बस अब देखने लगे कि यहां पर होगा क्या। उन्हें याद आने लगा वो फाटक जो उन्हें 100 माइल्स के रास्ते में मिलता था, और वेदा को वही फाटक उस ट्रेन से दिखाई दे रहा था। यानी उस रेलवे ट्रैक से अब ये ट्रेन गुजर रही थी, जिस फाटक पर वेदा का ट्रक खड़ा होता था। इससे ये तो पक्का हो गया था कि ये दूसरी दुनिया ही है। कुछ कुछ चीजें वेदा के दिमाग में घूमने लगी। खैर, वो कंटेनर वहां पर उतारा गया, उसे खोला गया। म्यूटेंट्स उसके अंदर घुसे। कंटेनर को वापस से ट्रेन पर चढ़ाया गया। वेदा समझ गए कि उनका शक सही था। वो अभी भी गार्ड के डब्बे में थे। ट्रेन वहां से चल पड़ी। सीधा वो इंसानी दुनिया में आई और ये होते होते 3 घंटे बीत गए। वहीं केशव इंतजार कर रहा था वेदा के आने का। तभी ट्रेन आ गई। कंटेनर उतरवाकर ट्रक जैसे ही निकलने वाला था, वेदा नजर चुरा के गार्ड के डब्बे से निकले और ट्रक पर चढ़ गए। वेदा को देख केशव ने चैन की सांस ली और अब जैसा उन्होंने प्लान किया था वो वैसा करने वाले थे। म्यूटेंट्स वाला ये ट्रक वो फैक्ट्री में ना ले जाकर जो हेलीकॉप्टर उनके साथ आए हुए थे वहां पर लेकर गए, और यहां से वो कंटेनर सीधा WWH में चला गया। और वहां पर एक लोडेड कंटेनर पहले से रखा हुआ था, जिसमें WWH की आर्मी होने वाली थी, जो सीधा फैक्ट्री में जाएगी और हमला करेगी उन सब पर।